मिलेनियम, हिंदी व्याकरण तथा रचना 8। पाठ 22, वाक्य तथा पदबंध, सेंटेंस एंड फ्रेज। वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह होता है जिसमें पूर्ण बोध की सामर्थ्य होती है, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे, गुरुजी खेल कूद के बारे में बताइए। जरूर, खेल कूद तो शिक्षा का हिस्सा है। वाक्य के अंत, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। उद्देश्य, सब्जेक्ट, वाक्य में जिसके विषय में बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय, प्रेडिकेट, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य क माने विधेय, बच्चों के लिए खाना बनाया। उद्देश्य ख दीदी, विधेय, कार्यालय से लौट आए है। उद्देश्य ग पिताजी, विधेय, छत पर टहल रहे हैं। वाक्य के भेद, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। रचना, बनावट के आधार पर वाक्य के भेद। 1. सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस, जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। क गोपाल आया। ख रविंद्र ने खाना खाया। 2. संयुक्त वाक्य, कॉम्पाउंड सेंटेंस, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समानाधिकरण वाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। रविंद्र स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। 3. मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो वो मिश्रित वाक्य कहलाता है। गोपाल ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। 1. विधानबोधक वाक्य, असर्टिव सेंटेंस, जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के होने या करने का सामान्य बोध, सूचना होता है उन्हें विधानबोधक वाक्य कहते हैं। आज हमारे विद्यालय में उत्सव है। 2. निषेध बोधक, नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के न होने या न करने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेध बोधक वाक्य कहते हैं। आज कमल स्कूल नहीं आया। 3. आज्ञा बोधक वाक्य, कमांड सेंटेंस, जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के लिए आज्ञा, आदेश, प्रार्थना या उपदेश का भाव रहता है उन्हें आज्ञा बोधक वाक्य कहते हैं। यहाँ से चले जाओ। प्रश्नबोधक वाक्य, क्वेश्चन सेंटेंस, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नबोधक वाक्य कहते हैं। आपको क्या डर है? 5. विस्मयादिबोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव का बोध होता है उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे, कैसा सुंदर स्थान है। 6. इच्छाबोधक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों से व्यक्ति की इच्छा, आशा, शुभकामना, कामना, आशीर्वाद के भाव का बोध होता है उन्हें इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। 7. संदेहबोधक वाक्य, डाउटफुल सेंटेंस, जिन वाक्यों से संदेह या संभावना का बोध होता है उन्हें संदेहबोधक वाक्य कहते हैं। शायद आज वर्षा हो। 8. शर्तबोधक या संकेत बोधक वाक्य, कंडीशनल सेंटेंस, जिन वाक्यों से एक कार्य का होना या न होना किसी दूसरे कार्य के होने या न होने पर निर्भर रहता है उसे शर्तबोधक वाक्य कहते हैं। यदि वर्षा न होती तो अकाल पड़ जाता। उपवाक्य, क्लॉज, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। एक स्वतंत्र उपवाक्य ही सरल वाक्य कहा जाता है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं में 2 उपवाक्य है। आई, मेरी बड़ी इच्छा थी। ई, मैं डॉक्टर बनूं, आश्रित उपवाक्य। 1. संज्ञा उपवाक्य, ऐसा आश्रित उपवाक्य जो कर्म अथवा पूरक का काम करे, संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। ऐसा उपवाक्य प्रायः की से आरंभ होता है। कभी कभी की का लोप करके अल्पविराम का प्रयोग कर दिया जाता है।
मैं जानता हूँ कि तुम कुछ नहीं लिखोगे। 2. विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में संज्ञापद अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ऐसे उपवाक्य प्रायः जो, जिसे, जहां, जैसा आदि से आरंभ होते हैं। मैं उस विद्यार्थी को जानता हूँ जिसे आपने पुरस्कार दिया था। 3. क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की काल, स्थान, रीति, शर्त, कारण आदि संबंधी विशेषताएं बताता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। यदि परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। पदबंध फ्रेज। अयोध्या के राजा दशरथ बड़े प्रतापी थे। अयोध्या के राजा दशरथ में 3 पद है, किंतु वे मिलकर एक ही पद, संज्ञा अर्थात कर्ता, का काम कर रहे हैं। पदबंध कई पदों का समूह होता है जो वाक्य में सार्थक इकाई के रूप में काम करता है। कई पदों के योग से बने हुए ऐसे वाक्यांश जो एक ही पद का कार्य करते हैं उन्हें पदबंध कहते हैं। पदबंध के भेद, काइंड्स ऑफ फ्रेज। 1. संज्ञा पदबंध, नाउन फ्रेज। वाक्य में संज्ञापदों का काम करने वाले पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। संज्ञा की भांति संज्ञा पदबंध भी कर्ता, कर्म, पूरक आदि के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। 2. सर्वनाम पदबंध, प्रोनाउन फ्रेज। जब अनेक पद, शब्द एक साथ जुड़कर सर्वनाम पद का कार्य करें अर्थात जहां मुख्य शब्द सर्वनाम होता है तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज चुप क्यों बैठे हो। 3. विशेषण पदबंध, एडजेक्टिव फ्रेज। जब अनेक पद एक साथ मिलकर विशेषण का कार्य करते हैं तो उस पदबंध को विशेषण पदबंध कहते हैं। विशेषण पदबंध प्रायः संज्ञा पदों के अंग रूप में कार्य करते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है। उसने अपने नाम को धब्बा लगाने वाला काम नहीं किया। 4. क्रिया पदबंध, वर्ब फ्रेज। मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर संयुक्त, रंजक या सहायक क्रिया आदि जब एक समग्र इकाई क्रियापद बनाते हैं तब उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। फूलों पर भौरे मंडरा रहे हैं। 5. क्रिया विशेषण पदबंध, एडवर्ब फ्रेज। जब कई पदों के योग से एक ऐसा पदबंध बनता है जो क्रिया की विशेषता बताता है अर्थात क्रिया विशेषण का कार्य करता है तब उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं।